1957 में एक अद्भुत यात्रा शुरू हुई। नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, एक ऐसे मिशन पर जो बिल्कुल अलग था। उनका डेस्टिनेशन हमारे सोलर सिस्टम के आउटर रीचेस और उससे भी आगे। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, अननोन में एक छलांग जिसने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वॉयेजर 1, इस अविश्वसनीय कहानी का हमारा प्रोटैगनिस्ट, को एक ग्रैंड ऑब्जेक्टिव दिया गया था, हमारे सोलर सिस्टम के जायंट प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना। कटिंग एज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरा से लैस ये उन इमेजेस और डेटा को कैप्चर करने के लिए तैयार था जो इन सेलेस्टियल बिहीमथ्स के बारे में हमारे नॉलेज को रिडिफाइन करेंगे। वॉयेजर 1 का लॉन्च सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों में वंडर और इंस्पिरेशन की भावना को भी इग्नाइटेड किया। ये ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण था, स्पेस के विशाल विस्तार को एक्सप्लोर करने की हमारी इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी का। हमें तब ये नहीं पता था कि वॉयेजर 1 की जर्नी इसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव से कहीं आगे तक एक्सटेंड होगी, एक एपिक ऑडिसी में तब्दील हो जाएगी, जो आज भी जारी है, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। 1979 में जुपिटर के साथ वॉयेजर 1 का एनकाउंटर बेहद ब्रेथटेकिंग था। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट गैस जायंट के पास पहुंचा, साइंटिस्ट्स और स्पेस एंथुसियास्ट्स के बीच एंटिसिपेशन चरम पर पहुंच गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका था, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट पर ह्यूमैनिटी के पहले क्लोजअप लुक को मार्क कर रहा था। स्पेसक्राफ्ट ने गैस जायंट के स्वर्लिंग क्लाउड बेल्ट्स और ग्रेट रेड स्पॉट की स्टनिंग इमेजेस वापस भेजी, एक बहुत बड़ा तूफान जो सदियों से रेजेट कर रहा है। ये इमेजेस सिर्फ विजुअली कैप्टिवेटिंग नहीं थी, ये साइंटिफिकली भी बहुत वैल्यूबल थीं, जो जुपिटर के डायनामिक और एवर चेंजिंग एटमॉस्फेयर में एक झलक पेश करती हैं। ये इमेजेस अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप से दिखाई देने वाली किसी भी चीज से कहीं ज्यादा डिटेल्ड, साइंटिस्ट को जुपिटर के टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इनवैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कराती हैं। वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर किए गए डिटेल के लेवल ने रिसर्चर्स को जुपिटर के क्लाउड्स के भीतर इंट्रिकेट पैटर्न्स और मूवमेंट्स को स्टडी करने की अनुमति दी, जिससे प्लैनेट के वेदर सिस्टम्स और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नए थ्योरीज का जन्म हुआ। डिस्कवरीज जारी रहीं क्योंकि वॉयेजर 1 1980 में सैटर्न पर पहुंच गया। जर्नी के इस नेक्स्ट लेग ने इक्वली थ्रिलिंग होने का वादा किया, क्योंकि सैटर्न के आइकॉनिक रिंग्स और न्यूमरस मून्स ने अनरैवल करने के लिए मिस्ट्रीज का एक नया सेट पेश किया। स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के रिंग्स के इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को रिवील किया, उनकी डैज़लिंग ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को शोकेस किया। हर रिंग बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बना, कॉस्मिक कोलिजन्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस एट प्ले की कहानी कहता है। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन का एक क्लोज फ्लाई बाय भी बनाया, जिससे उसका घना हेजी एटमॉस्फेयर, एक ऐसी विशेषता जो तब से साइंटिस्ट को इंट्रीग कर रही है, का पता चला। टाइटन का एटमॉस्फेयर, जो नाइट्रोजन और मीथेन से भरपूर है, इसके सरफेस पर होने वाले जटिल केमिकल प्रोसेसेस की संभावना की ओर इशारा करता है, जो लाइफ की संभावना के बारे में क्यूरियोसिटी को जगाता है। जुपिटर और सैटर्न के साथ ये क्लोज एनकाउंटर्स सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, ये वैज्ञानिक एक्सपेडिशंस थे जिन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में हमारे नॉलेज का विस्तार किया। वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स ने डिलिजेंटली साइंटिफिक डेटा का खजाना रिकॉर्ड किया, जिसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड्स और दूसरे वाइटल स्टैटिस्टिक्स को मेजर किया गया। ये डेटा इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बहुत जरूरी था। इन मेजरमेंट्स ने इन गैस जायंट्स की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला दी, उनके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन में की इनसाइट्स प्रदान किए। वॉयेजर 1 के फ्लाईबाइज के पहले और बाद में कलेक्ट किए गए डेटा के कंपैरेटिव एनालिसिस ने हमारी ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स को हाईलाइट किया। इन फ्लाईबाइज के दौरान वॉयेजर 1 द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा पूरी टेक्स्ट बुक्स में भर गया, जिससे आउटर सोलर सिस्टम की हमारी समझ रीशेप हुई। रिसर्चर्स ने फाइंडिंग्स पर काफी काम किया, जुपिटर और सैटर्न के ओरिजिन्स और डेवलपमेंट के बारे में नए मॉडल्स और हाइपोथेसिस डेवलप किए। ये डिस्कवरीज सिर्फ डिस्टेंट प्लैनेट्स के बारे में नहीं थी, ये ग्रैंड कॉस्मिक टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने के बारे में थी। इन गैस जायंट्स को स्टडी करके हम यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी और उसके भीतर अपनी अनोखी पोजीशन के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन हासिल करते हैं। जैसे ही वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम के जाने पहचाने प्लैनेट से दूर हर्टल हुआ, ये अपने साथ एक यूनिक मैसेज लेकर गया, होप, क्यूरियोसिटी और एग्जिस्टेंस की शेयर जॉय का मैसेज। 1957 में लॉन्च किया गया ये स्पेसक्राफ्ट
आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन ही नहीं था, बल्कि एक कल्चरल एम्बेसडर भी था, जो कॉस्मोस में ह्यूमैनिटी का सार लेकर जा रहा था। ये मैसेज रेडियो वेव्स या एनकोडेड सिग्नल्स के रूप में नहीं था, बल्कि एक गोल्डन रिकॉर्ड पर एच्ड किया गया था। इस रिकॉर्ड को मेटिकुलसली तैयार किया गया था ताकि ये स्पेस की हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कंटेंट्स को अरबों वर्षों तक प्रिजर्व्ड रखा जा सके। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क ह्यूमैनिटी का एक टाइम कैप्सूल है। इसे कार्ल सेगन के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को हमारी दुनिया की कहानी बताने के तरीके के रूप में एनविजन्ड किया था। इसमें 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स, अलग अलग कल्चर्स और ईरिस का म्यूजिक कलेक्शन और नेचर की आवाजें हैं, पेड़ों से रसलिंग करती हवा से लेकर समुद्र की क्रैशिंग वेव्स तक। इन साउंड्स को अर्थ पर लाइफ की समृद्ध टैपेस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया था। इस रिकॉर्ड में 115 इमेजेस का एक कलेक्शन भी है, जिन्हें अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी और ह्यूमन काइंड की अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केयरफुली चुना गया है। इन इमेजेस में एवरीडे लाइफ के सीन्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और हमारे प्लैनेट की नेचुरल ब्यूटी शामिल है। ये इमेजेस डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से लेकर ह्यूमन आई की इंट्रिकेट वर्किंग्स तक सब कुछ डिपिक्ट करती हैं, जो हमारी प्रजातियों को चलाने वाले साइंटिफिक नॉलेज और क्यूरियोसिटी को शोकेस करती हैं। बस्लिंग सिटीस्केप्स से लेकर सीरीन लैंडस्केप्स तक हर इमेज को उस दुनिया की एक स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए चुना गया था जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करती है। गोल्डन रिकॉर्ड हमारी एंड्यूरिंग होप का प्रमाण है कि एक दिन स्पेस की विशालता में कोई दूसरी सिविलाइजेशन वॉयेजर 1 पर स्टंबल हो सकती है। ये एक बीकन का काम करता है, अर्थ का एक साइलेंट एम्बेसडर जो कॉस्मोस में ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर वो दिन कभी आया तो रिकॉर्ड हमारी दुनिया, हमारी कहानियों और हमारे सपनों की एक झलक साझा करने के लिए तैयार है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और उन वैल्यूज की एक विंडो प्रदान करता है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। कॉस्मोस में पीस और गुडविल का मैसेज लेकर ये एक रिमाइंडर है कि अपने डिफरेंसेस के बावजूद हम सभी एक ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड का हिस्सा हैं, जो कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग की तलाश में स्टार्स तक पहुंच रहे हैं। सेक्शन 4 इनटू द अननोन क्रॉसिंग द हीलियोपॉज। अपने प्राइमरी मिशन को पूरा करने के बाद वॉयेजर 1 ने एक नए एडवेंचर की शुरुआत की, इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा। ये रीजन हमारे सन के इन्फ्लुएंस के प्रोटेक्टिव बबल से परे स्थित पूरी तरह से अनचार्टेड टेरिटरी था, कॉस्मिक रेज और इंटरस्टेलर डस्ट का एक दायरा। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन हासिल किया। इसने हीलियोपॉज को पार किया, वो सीमा जहां सोलर विंड, सन से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम इंटरस्टेलर मीडियम को रास्ता देती है, स्टार्स के बीच की जगह। ये क्रॉसिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। पहली बार एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ने स्टार्स के बीच के विशाल विस्तार में प्रवेश किया था, जो कॉस्मिक डिस्कवरी के एक नए युग में ह्यूमैनिटी के प्रवेश को मार्क करता है। वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स, जो इतनी दूरी और इंटरस्टेलर स्पेस की हार्श कंडीशंस के बावजूद अभी भी ऑपरेशनल हैं, इस अनएक्सप्लोर्ड रेल्म के बारे में डेटा वापस भेजने लगे। इस डेटा ने इंटरस्टेलर मीडियम के डेंसिटी, टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान किए हैं, जो स्टार्स के बीच स्थित विशाल विस्तार की हमारी समझ को समृद्ध करते हैं। सेक्शन 5 वॉयेजर 1 टुडे, अ डिस्टेंट बीकन। आज 9 जनवरी 2025 तक वॉयेजर 1 अर्थ से 15.5 बिलियन माइल से ज्यादा दूर है, जो इसे हमारे प्लैनेट से फार्देस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बनाता है। This incredible journey began in 1977 when Voyager 1 was launched to explore the outer planets of our solar system. दशकों से इसने हमें जुपिटर, सैटर्न और उनके मून्स का इनवैल्यूएबल डेटा और ब्रेथटेकिंग इमेजेस प्रदान की है। ये अभी भी हमसे 38,000 माइल्स पर आवर की स्टैगरिंग स्पीड से स्पीड अवे कर रहा है, एक ऐसी वेलोसिटी जिसे ट्रूली कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये स्पीड ध्वनि की गति से 50 गुना से ज्यादा तेज है। सिर्फ 4 मिनट में अर्थ के डायमीटर के बराबर डिस्टेंस तय करता है। इस रिलेंटलेस स्पेस ने वॉयेजर 1 को हमारे सन के इन्फ्लुएंस से परे इंटरस्टेलर स्पेस के विशाल और अनचार्टेड टेरिटोरी में पहुंचा दिया है। इतनी इमेंस डिस्टेंस और स्पेसक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करने की चुनौतियों के बावजूद मिशन टीम ने इंजीनियसली कांटेक्ट बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। भेजे और प्राप्त किए गए सिग्नल्स अविश्वसनीय रूप से फेंट हैं, फिर भी ये इंफॉर्मेशन का खजाना लेकर चलते हैं।
वॉयेजर 1 अभी भी वैल्यूएबल डेटा वापस भेज रहा है। ये डेटा साइंटिस्ट को इंटरस्टेलर स्पेस के एनवायरनमेंट को समझने में मदद करता है, जिसमें पार्टिकल्स का डेंसिटी और हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ शामिल है। इसके इंस्ट्रूमेंट्स, जो प्लूटोनियम की धीरे धीरे कम होती सप्लाई से पावर्ड हैं, रिमार्केबली रिजिलियंट रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स अपने एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन से ज्यादा समय तक चले हैं, अपने ओरिजिनल मिशन ऑब्जेक्टिव्स के पूरा होने के बाद भी फंक्शन करना और डेटा वापस भेजना जारी रखे हुए हैं। डिलिजेंटली इंटरस्टेलर मीडियम के अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये रीजन, जो स्पार्स पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेज से भरा है, एक फ्रंटियर है जिसे ह्यूमैनिटी अभी एक्सप्लोर करना शुरू कर रही है। वॉयेजर 1 से हर सिग्नल को अर्थ तक पहुंचने में लाइट की गति से यात्रा करने पर भी 22 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। ये डिले स्पेस एक्सप्लोरेशन में शामिल वास्ट डिस्टेंसेस का एक स्टार्क रिमाइंडर है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी इतनी डिस्टेंसेस में कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक पेशेंस और प्रिसिजन ह्यूमन इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस का प्रमाण है। इंटरस्टेलर स्पेस के किनारे से आने वाली इन फेंट विस्पर्स को रिसीव करना और डिकोड करना उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है, जिन्होंने इस रिमार्केबल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और बिल्ड किया था। उनके काम ने हमें अपने होम प्लैनेट की सीमाओं से बहुत आगे तक अपनी रीच बढ़ाने में इनेबल किया है। उन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है, जिन्होंने इस रिमार्केबल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और बिल्ड किया था। वॉयेजर 1 का कंटिन्यूड ऑपरेशन उनके विजन और डेडिकेशन के लिए एक ट्रिब्यूट है। वॉयेजर 1 ह्यूमन इंजीनियरिंग की ड्यूरेबिलिटी का प्रमाण है। स्पेस की हार्श कंडीशंस को विथस्टैंड करने के लिए बनाया गया, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक इंड्यूरिंग सिंबल साबित हुआ है और एक्सप्लोरेशन की हमारी अटूट भावना का। इस मिशन ने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और स्पेस एंथुसियास्ट की कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया है, जो हमें हमारी दुनिया से परे मौजूद बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज की याद दिलाता है। ये ह्यूमैनिटी के एक बीकन का काम करता है, जो इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि जब हम ड्रीम करने की डेयर करते हैं और पॉसिबल चीजों की बाउंड्रीज को पुश करते हैं, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। हमारी इनसेशेबल क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने की हमारी एंड्यूरिंग क्वेस्ट का प्रतीक। जैसे ही वॉयेजर 1 अननोन में अपनी जर्नी जारी रखता है, ये अपने साथ सभी ह्यूमन काइंड की होप्स और ड्रीम्स को लेकर जाता है, एक डिस्टेंट बीकन जो फ्यूचर एक्सप्लोरर्स के लिए रास्ता प्रकाशित करता है।